विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार आ गई है। आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों दलों ने उपचुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि आरजेडी इसको फ्रेंडली फाइट बता रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि ये फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। उपचुनाव ने महागठबंधन में दरार को सामने लाने का काम किया है। महागठबंधन की गांठ खुल गई है और ऐसे में सवाल उठता है कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। महागठबंधन में दरार को लेकर अब बिहार में सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। ये लोग दोनों नूरा कुश्ती करने के लिए तैयार हुए हैं और इनका जमीर मर चुका है। ये जमीर मरे हुए लोग हैं। ये दोनों अब कितना लड़ पाएंगे इसमें भी देखना है और जनता सब देख रही है। एनडीए सरकार की विजय हो चुकी है दोनों उपचुनावों में और इनके द्वारा अब क्या करेंगे, इनका जमीर कितना जगा है, मरा हुआ जमीर कितना जग पाएगा, ये देखना है बिहार में। जिस दिन कन्हैया कांग्रेस ज्वाइन किए उसी दिन हमने कहा था कि ये निश्चित कांग्रेस से उनका संबंध अब नहीं रहेगा, कांग्रेस संबंध तोड़ देंगे। ये तो शुरू में ही देखे होंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन में ही देखे होंगे कि कन्हैया को टिकट न दे करके दिए तनवीर हसन साहब को। कांग्रेस का उससे डरते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वो लोग टूट गए हैं और टूटेंगे। स्थान और तारापुर ये दोनों जदयू की परंपरागत सीट रही और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उस क्षेत्र में खास करके मेवालाल चौधरी थे, तो बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। कुशेश्वर स्थान में भी हुए, पूरे बिहार में हुआ। इसका स्पष्ट लाभ हम लोग को मिलेगा। ये महागठबंधन व्यापक है और वो लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव के लिए है, लेकिन अपने पार्टी को सशक्त और मजबूत करना, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की जनभावना को ध्यान में रखते हुए कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रत्याशी दिया गया और प्रत्याशी तारापुर के बहुत ही सशक्त और मजबूत हैं। जो कभी किसी न तो ऊंची जात न पिछड़ी जात न फलना, तो गरीब की बात करता है, युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महिला रोजगार की बात करता है, वो यूथ रोजगार की बात करता है, फैक्ट्री की बात करता है। तो आज जरूरत है ऐसी पार्टी की जो सबकी बात करे और सबको ले चलने में विश्वास रखे। और चलिए हमारे साथ इस पर और अधिक बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। रजनीश जी, देखिए महागठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार टकराव जो है बढ़ रहा है। कई यहां पर अब सवाल उठ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर एक ये उठ रहा है कि उपचुनाव के बाद भी अब कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। देखिए पलक, इसमें कई सारी बातें हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि एनडीए ने अपना उम्मीदवार स्पष्ट कर दिया था शुरू में और उसमें कोई परेशानी समस्या नहीं आई और एनडीए जो है सारे घटक दल मिलकर बोल रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवार को जिताने की मुहिम और कवायद शुरू करेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन में अंत तक एक जीत जो है वो बनी रही और ख़ास तौर पे जो सीटें थी 2 तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इसको लेकर। और बाद में चूंकि कुशेश्वर स्थान पिछले अगर चुनाव की बात करें तो वो कांग्रेस के खाते में थी, महागठबंधन के जो उम्मीदवारी तय हुई थी उसके हिसाब से, लेकिन इस बार आरजेडी ने दोनों जगह पे उम्मीदवार घोषित कर दी और ये थोड़ा नागवार गुजरा कांग्रेस को। और कांग्रेस जो है शुरू से इस उम्मीद में थी और उम्मीदवारी भी उन्होंने पहले से तय कर रखी थी और इसको लेकर अंदर खाने वो अपना होमवर्क भी कर रहे थे। लेकिन इस आरजेडी के कवायद के बाद, ये जो उम्मीदवारी घोषित हुई इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार जो है वो दे दिए। तो ऐसे में अब सीधा लड़ाई जो है वो आमने सामने आ गया है। अब इसमें सवाल यह है कि चूंकि ये उपचुनाव है तो आरजेडी जो कि बहुत थोड़े संख्या से, कम संख्या से, मैजिक फिगर से बिहार में सरकार बनाने को लेकर रह गई थी और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट यानी तवज्जो दी गई थी और उस अनुपात में उसके उम्मीदवार जीत कर नहीं आए थे। महज उनकी संख्या 17 पे सिमट गई, जो कि पिछले बार के जो उनके नंबर्स थे उससे भी बेहद काफ़ी कम थे। तो ऐसी परिस्थिति में अब आरजेडी ये देख रही है कि यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी तो वो जो यानी मैजिक फिगर है उसके करीब पहुंच सकती है।
और इसकी तैयारी अंदर खाने चल रही है। और तेजस्वी यादव जब से नेतृत्व जो है वो संभाल रहे हैं, अपने तरीके से वो चीजों को और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। अब पलक यहाँ पे ये देखना होगा, चूंकि ये लिटमस टेस्ट है जो उपचुनाव होना है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी भी आमने सामने में है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के उम्मीदवार तो है ही हैं, और इसके अलावा और जो स्थानीय कई उम्मीदवार हैं वो अलग हैं। तो ऐसे में एक असेसमेंट जरूर हो जाएगा कि आखिर इसका प्रभाव क्या होता है। आरजेडी लगातार कह रही है कि वोट हमारे हैं और उम्मीदवार जो कांग्रेस के हों ये नहीं चलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है आरजेडी के खिलाफ और लगातार तानाशाही रवैया और बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन न करना और साथ ही साथ गठबंधन धर्म के पालन न करने समेत तमाम सारे बिल्कुल रजनीश जी, लेकिन देखिए आरजेडी इसको फ्रेंडली फाइट बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का बयान हम लगातार सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार के आने के बाद ये टूट हुई है। तो क्या वाकई यही कारण है या कोई और भी कारण हो सकता है? देखिए पलक, कारण हमने अंदर खाने स्पष्ट बताया कि अपने आप को आंकना नापना तौलना चाहती है आरजेडी, और यही वजह है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रशिक्षण शिविर हुए हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि पार्टी जो है अपनी तैयारी जो है वो सभी सीटों को लेकर करे, जनाधार बढ़ाने को लेकर, लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर। यानी आगे जो है आरजेडी अपने बूते यहाँ पे एक दमखम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है, और इसका लिटमस टेस्ट जो है वो इस उपचुनाव में हो जाएगा कि यदि कांग्रेस का साथ उन्हें नहीं मिलता है, बल्कि कांग्रेस अगर उनका वोट काटती है तो कितना तक काटती है, उन्हें कितनी सफलता मिलती है और क्या कुछ नफा नुकसान होता है। आरजेडी ने भी सारा असेसमेंट किया है, उसके बाद अपनी उम्मीदवारी दी है। तो उपचुनाव है, इसका बहुत कुछ ज्यादा असर जो है वो राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आगे की राजनीति के लिए ये जो उपचुनाव है वो महत्वपूर्ण हो गया है। और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी जो है वो अब आमने सामने आ गई है, जो कि मिलकर चुनाव लड़ती थी यहाँ पे, और एक बेहतर परिणाम भी साझे उम्मीदवार के तौर पे देखने को मिलते थे। तो अब ये देखना होगा कि अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस चुनाव परिणाम के नतीजे के साथ ही आगे की राजनीति जो है वो भी तय होगी, और आगे की दिशा दशा जो है काफी कुछ इसके परिणाम पर निर्भर करेगी। पलक, बिल्कुल रजनीश जी, यही वजह है कि महागठबंधन दरार को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।